सीएपीएफ बिल 2026 बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया है, जिसके बाद से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। जहां एक तरफ गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये बिल संघीय ढांचे और संविधान के अनुरूप है। इससे आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय का दृष्टिकोण विकसित होता है। इन बिलों में ग्रुप ए पदों की भर्ती के नियमों के लिए एक ढांचा विकसित किया जा रहा है। इससे कई विसंगतियां दूर होंगी, वित्तीय लाभ सुनिश्चित होंगे। तो वहीं विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन के समक्ष 5 बिंदुओं के आधार पर इसे संसदीय समिति को भेजे जाने की मांग की है, जबकि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पूर्व अफसर इस बिल का विरोध कर रहे हैं और सरकार से ये बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बिल को लेकर पूर्व अफसरों का कहना है कि इसमें कैडर अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर कम हो जाएंगे। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वैधानिक हस्तक्षेप के जरिए पलटना नहीं चाहिए। पूर्व कैडर अफसरों ने खासतौर पर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का हवाला देते हुए कहा कि आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी में सैन्य शैली का सीमा प्रबंधन होता है। इसकी तुलना नागरिक पुलिसिंग से नहीं की जा सकती। उन्होंने इस बाबत कई तर्क दिए हैं। इसी क्रम में सीआरपीएफ के पूर्व आईजी के शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ के कैडर अफसरों के हक में फैसला दिया है। हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करते हैं कि वे इस बिल को वापस लें, नहीं तो कम से कम इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास ही भेज देते। एडीजी में 67%, एसडीजी और डीजी 100% कह रहे हैं, तो वो एक अलग मसला है। भाई अभी सर्वोच्च न्यायालय का न्याय तो आप लागू करिए, अब आप बिल लाके उसको रोकना चाह रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि भगवान सरकार को सद्बुद्धि देगी, ये बिल नहीं आएगा। अन्यथा इसको जो सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया है वही न्याय की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। वो इससे पहले भी एनएजीसी खत्म हुआ है। कई जो इस तरह के जो कानून जो न्याय के अगेंस्ट होते, संवैधानिक रूप से संविधान की रक्षा का दायित्व ही सर्वोच्च न्यायालय का है, उसमें पूरा अधिकार दिया हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि पहले तो संसद जिसकी रक्षा सीएपीएफ ने की वो ध्यान देगी सीएपीएफ के हितों का। अगर वहां से भी नहीं होता है, मान लो सरकार जोर जबरदस्ती से करवा लेती है, तो मुझे तो पूरा विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय के न्याय पर कि हम जीतेंगे। वहीं बीएसएफ के पूर्व आईजी एमएस मल्ही ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कैडर अफसरों के हक में फैसला दिया है। इसके बावजूद सरकार ने इसे लागू नहीं किया। सीएपीएफ अनुशासित बिल है। उन्होंने कहा कि हम दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बिल को चुनौती देंगे। हमारे पास कानूनी मदद के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं है। आपको बता दें कि सीएपीएफ बिल 2026 के राज्यसभा में पारित होने के बाद पूर्व कैडर अफसरों ने सरकार को चेताया है कि अगर संसद इस बिल को मंजूरी देती है तो वे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दरअसल कैडर अफसर एक दशक से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट, 2019 और 25 में सुप्रीम कोर्ट ने कैडर अफसरों की मांगों को जायज बताया है। इस मामले में अवमानना केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।